हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएट कॉसम थिंग्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों के बाद आज मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ और आई होप ये सारे आइडियाज़ आपको पसंद आएंगे। आज मैं आपके साथ 6 ऐसे क्विक से आइडियाज़ शेयर करने वाली हूँ यूजिंग दिस ब्लू पॉटरी टेक्निक। डिफरेंट आइडियाज़ है, डिफरेंट मटेरियल्स पे है, तो आई होप ये सारे आइडियाज़ आपको पसंद आएंगे। बहुत ही ईजी से क्विक से आइडियाज़ है, तो आप भी इन सारे को डेफिनेटली ट्राई करना। तो चलो फर्स्ट वाले की अगर बात करें तो यहाँ पे मैंने एकदम ट्रेडिशनल ब्लू पॉटरी का ही यूज़ किया है। जिस तरह से ब्लू पॉटरी जो सेरामिक वाले जो आइटम्स होते हैं, इसका आउटकम बिल्कुल ही वैसा लगेगा। तो यहाँ पे जो बिरयानी का हंडी होता है, ये पुराना वाला, उसे ही मैंने यहाँ पे रीयूज़ किया है। तो यहाँ पे डिज़ाइंस मैंने फ्री हैंड रखा है, आप चाहो तो आप ट्रेस करके भी बना सकते हो। एंड कलर कॉम्बिनेशन वगैरह, जिस तरह से ब्लू पॉटरी जो यूटेंसिल्स होते हैं, आइटम्स होते हैं, क्रॉकरी आइटम्स, उसमें जिस तरह के डिज़ाइंस होते हैं, कलर्स होते हैं, उन्हीं सारे थीम को रखते हुए दिमाग में मैंने ये सारे डिज़ाइंस यहाँ पे इस तरह से क्रिएट किया है। यहाँ पे मैंने कुछ ब्राइट येलो, ये ब्लू एंड साथ में कुछ ऑरेंज, रेड, ग्रीन, ये सारे कलर्स के साथ इसको कंप्लीट किया है। एंड ये तो इस तरह से एक पॉट है, इसको आप कहीं पे भी स्टाइल कर सकते हो। इसके अंदर आप निक नैक थिंग्स स्टोर कर सकते हो, इसको आप डाइनिंग टेबल पे स्टाइल कर सकते हो। ये आप कहीं पे भी रखोगे, कॉर्नर आपका ब्यूटीफुल लगेगा। तो चलो इसको कंप्लीट करते हैं, इसका फाइनल आउटकम देखते हैं। आई होप ये सिंपल सा आइडिया आपको पसंद आएगा। अब ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो यहाँ पे सिर्फ थोड़े से ब्लैक डिटेल्स ऐड कर रही हूँ, आउटलाइंस। तो ये आप पहले भी कर सकते हो, पहले आउटलाइन करके उसके बाद कलर्स फिल कर सकते हो, बट मुझे ये ज़्यादा कन्वीनियंट लगा, इजी लगा, तो मैंने इस तरह से ही इसको किया है। जब ये बहुत अच्छे से ड्राई हो जाए आफ्टर 2 to 3 डेज, तब आप इसके ऊपर वार्निश का अप्लाई करना। एंड ये बिल्कुल एक सिरेमिक का यूटेंसिल आपके पास भी रेडी हो जाएगा। देखो कितना ज़्यादा ब्राइट एंड ब्यूटीफुल लग रहा है, मल्टी फंक्शनल है। तो ज़रूर इसको ट्राई करना। हाँ, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, जितना ज़्यादा बड़ा आप यूटेंसिल लोगे, ये आइटम लोगे, उतना ज़्यादा आपको टाइम तो लगेगा, बट इट्स ऑल वर्थ इट बिकॉज इसका आउटकम बहुत ज़्यादा प्रिटी लगेगा। मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट वन, तो यहाँ पे अगेन मैंने एक बिरयानी का जो हंडी के साथ आया था उसे ही यूज़ कर रही हूँ, ये प्लेट। तो इसको मैं एज अ वॉल प्लेट बनाऊंगी, बट यूजिंग अ डिफरेंट टेक्निक। तो यहाँ पे भी मैं एक ब्लू पॉटरी ही आइडिया शेयर करने वाली हूँ, बट लास्ट वाला आपने देखा कि टाइम टेकिंग है, तो इस बार एक ईजी आइडिया शेयर करती हूँ। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बिकॉज इस तरह के वीडियोस हमेशा ही मैं अपलोड करती हूँ। इजी वाले आइडियाज़ होते हैं, प्रिटी आइडियाज़ होते हैं। तो आई होप सारे आइडियाज़ आपको पसंद आएंगे और आप भी इस तरह के आइडियाज़ अपने लिए ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, सिंपली मैंने ये जो प्लेट है इसके ऊपर जेसो का अप्लाई किया है, एंड उसके ऊपर मैंने इस तरह से एक डिकोपाज शीट का यूज़ किया है। तो इसमें ये ब्लू डिज़ाइंस ऑलरेडी बने हुए थे, तो विच इज़ परफेक्ट फॉर दिस ब्लू पॉटरी टेक्निक। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा डिज़ाइंस अगर मैं बनाती तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता, इसलिए ये डिकोपाज टेक्निक बहुत ही ईजी होता है। अगर आप भी किसी स्टोर में जा रहे हो, स्टेशनरी स्टोर में, तो वहाँ पे आप इस तरह के पेपर्स का यूज़ कर सकते हो। मतलब बहुत सारे नैपकिन्स में, या फिर इस तरह के डिकोपाज पेपर्स में, या फिर कहीं पे भी अगर आपके पास कोई मैगज़ीन की कटिंग्स है, न्यूज़पेपर कटिंग्स है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो यूजिंग दिस सेम प्रोसेस। तो यहाँ पे सबसे पहले ग्लू मैंने यूज़ किया है, मॉड पॉज का भी आप यूज़ कर सकते हो।
तो सिंपल फेविकॉल से मैंने इसको पेस्ट कर दिया है एंड ऊपर से भी अगेन अनदर कोट ऑफ फेविकॉल अच्छे से इस पर अप्लाई करना है। जब अच्छे से ड्राई हो जाए तो जो भी कलर्स इसमें है उसी तरह से मैं सिर्फ इसको हाईलाइट करूँगी। ब्लू पॉटरी है तो इसकी साइड्स को मैं यहाँ पे ब्लू कर दूँगी एंड जो भी अंदर में जो डिज़ाइंस बने हुए हैं उन सारे को भी थोड़े से और एक्रिलिक पेंट्स के साथ हाईलाइट करेंगे, बिकॉज डिकोपाज जब भी आप करते हो तो जो कलर्स है वो थोड़ा सा टोन डाउन हो जाता है, तो उसको हाईलाइट करने के लिए थोड़े थोड़े जगह पे अगर आप कलर्स ऐड करते हो तो वो एकदम ब्राइट पॉपअप होके आता है। तो इसको भी कंप्लीट करेंगे। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो इसके ऊपर अच्छे से 2 to 3 कोट्स ऑफ वार्निश का अप्लाई कर देना एंड ये आपका एक वॉल प्लेट आप इसको यूज़ कर सकते हो या फिर एज अ ट्रे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो एनीवेयर। ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। तो आई होप इसका भी आउटकम आपको पसंद आएगा और ये क्रिएट करने में हार्डली आपको 10 मिनट्स लगेंगे। तो ज़रूर बताना ये आइडिया आपको कैसा लगा। टॉकिंग अबाउट दिस थर्ड वन, तो यहाँ पे मैं एक बॉटल का यूज़ कर रही हूँ। इस तरह के ग्लास बॉटल, सॉसेस के बॉटल जो भी आपके पास है उसको बिल्कुल ही डिस्कार्ड मत करना, क्योंकि इससे बहुत सारे आइडियाज़ आप ट्राई कर सकते हो। बहुत सारे आइडियाज़ मैंने ऑलरेडी शेयर किया है, आप सारे आउटकम्स चेक कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगता है, बिल्कुल ही वेस्ट मटेरियल के साथ 0 रुपीज़ में आपके पास भी इस तरह के ब्यूटीफुल क्राफ्ट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि इस तरह के ब्लू पॉटरी वाले आइटम्स मैं क्रिएट कर रही थी, तो यहाँ पे सबसे पहले जेसो का अप्लाई कर लिया है बॉटल पे। 2 कोट्स ऑफ जेसो अप्लाई किया है बिकॉज ग्लास बॉटल है एंड उसके ऊपर यहाँ पे मैं एक्रिलिक पेंट्स का यूज़ कर रही हूँ। अगेन कलर कॉम्बिनेशन तो ब्लू पॉटरी में आपने देखा ही होगा, मोस्टली येलो, ये ब्लू कलर एंड साथ में ऑरेंज, रेड, यही सारे कलर्स होते हैं। तो इसको भी मैंने टिपिकली उसी कलर्स टोन में ही रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले इस तरह से बेस कोट दे देंगे एंड देन यहाँ पे ये वाले जो ये टाइल्स वाले डिज़ाइन होते हैं ये आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो, या फिर बहुत सारे स्टोर्स में तो इसके ऐसे जो ये एक्चुअल में टाइल्स वाले जो शीट्स होते हैं वो भी अवेलेबल होता है, तो आप चाहो तो वो भी परचेस कर सकते हो। बट दिस इज़ कंपैरेटिवली अ लेस एक्सपेंसिव थिंग, बिकॉज ये जो पेपर है इसको प्रिंट आउट निकालने में हार्डली आपको 20 to 30 रुपीज़ लगेंगे एंड इससे आप बहुत सारे आइटम्स बना सकते हो, जो कि आप देखोगे कि मैंने आगे बहुत सारे आइडियाज़ इसी पेपर का ही यूज़ करके किया है एंड एक पेपर से आप 4 to 5 क्राफ्ट्स इजीली क्रिएट कर लोगे। तो यहाँ पे देखो बातों में ही ये क्रिएट हो गया है एंड बहुत ही प्रिटी सा लग रहा है। इसको आप किसी भी तरह से स्टाइल कर सकते हो। इसको आप एज अ फ्लावर वेस यूज़ कर लो या फिर ऐसे ही आप इसको यूज़ करोगे, स्टिल इट लुक्स प्रिटी। आई होप ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट वन, तो अगर आपके पास बिरयानी वाला प्लेट नहीं है तो इन दैट केस आप इस तरह के पेपर प्लेट्स का भी यूज़ कर सकते हो टू डेकोरेट योर वॉल। इस तरह के पेपर प्लेट्स वाले जो आइडियाज़ होते हैं बहुत ही ज़्यादा इनएक्सपेंसिव होता है और ये सबके घर में वेस्ट मटेरियल की तरह ही पड़ा हुआ रहता है। तो इन सारे को यूज़ करके आप भी एक पूरा वॉल डेकोरेट कर सकते हो, जिससे क्योंकि ये वॉल प्लेट्स जो है ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है एंड बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगता है। तो यहाँ पे भी सेम मैंने यहाँ पे देखो इस तरह से सिर्फ बॉर्डर्स पे इस तरह के ब्लू कलर का यूज़ किया है एंड यही वाला जो पेपर कटिंग्स है उसको मैं यहाँ पे सेंटर पे पेस्ट कर दूंगी एंड साथ ही साथ इसमें आप अगर बहुत सारे कलर्स ऐड करना चाहो, इसके बॉर्डर्स में डिज़ाइन बनाना चाहो तो वो भी कर सकते हो। बट क्योंकि ये टाइल वाला डिज़ाइन में बहुत सारे ऑलरेडी इसमें डिटेल्स ऐड किया हुआ है तो इसको मैं बाकी जो भी थिंग्स है उसको काफ़ी ज़्यादा सिंपल रखूँगी एंड मोटिव ये था कि बहुत ज़्यादा मेहनत ना लगे, बहुत ही क्विकली क्रिएट हो जाए, इसलिए मैंने इस पेपर का यूज़ किया है। बिकॉज जितने भी जो इसके डिटेल्स है, डिज़ाइंस है, वो सारे ही इस पेपर्स में बने हुए हैं। तो सिर्फ थोड़े बहुत इन सारे डिज़ाइंस को हाईलाइट करने की ज़रूरत थी, तो जिसके लिए मैंने सिर्फ इस तरह के बॉर्डर्स वगैरह का यूज़ किया है। थोड़े से 3D आउटलाइनर्स के साथ इसको कंप्लीट किया है एंड इट लुक्स अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। फेस्टिव डेकोर के लिए एकदम परफेक्ट है, या फिर ऐसे भी आप इसको पूरे ईयर आप इसको स्टाइल कर सकते हो बिकॉज डिज़ाइंस तो बहुत ज़्यादा मिनिमम है एंड ये आपके हर थीम के साथ ही बहुत ब्यूटीफुली जाएगा।
तो देखो अब ये भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसमें जितना डिटेल्स आप ऐड करोगे अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो। मैंने इसको काफ़ी सिंपल रखा है बिकॉज मुझे ये सिर्फ एक पिलर में इस तरह से चाहिए थे, तो मैंने इसके डिज़ाइंस को अकॉर्डिंगली ही रखा है। इसका भी आउटकम आई होप आपको पसंद आएगा, तो ज़रूर इसको भी ट्राई करना। मूविंग ऑन विद द फिफ्थ वन, तो यहाँ पे मैंने इस तरह से एक डिस्कार्डेड वुडन प्लैंक लिया है। ये कहीं पे पड़ा हुआ था, मैं उसे उठा के ले आई थी एंड उसके बाद मैं इसको एक ऐसा जिस तरह से इसके ऊपर आप कैंडल रख सको या फिर इस तरह के जो चौकी काइंड ऑफ लुक होता है, मैं इसको वैसा चाहती थी। तो यहाँ पे वुड का जो साइड्स है ये ब्लैक प्लैंक का, वो थोड़ा सा अनइवन था, तो यहाँ पे मैंने न्यूज़पेपर का यूज़ किया है। न्यूज़पेपर से अच्छे से इसको इवनली कवर करने के बाद ऊपर में मैंने यहाँ पे जेसो का अप्लाई किया है एंड देन अगेन वही सेम इसमें एक्रिलिक पेंट्स का यूज़ करूँगी। जो टाइल्स वाले जो डिज़ाइंस बच गए थे उन सारे को यूज़ करके इसको कंप्लीट करेंगे। ये भी बहुत ईजी है, 10 to 15 मिनट्स लगेगा सारे ही क्राफ्ट्स बनाने में। सिर्फ पहला वाला जो आपने देखा वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग था बिकॉज उसमें मैंने डिटेल्स पूरे हैंड से बनाया है एक एक, तो इसलिए वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। अदरवाइज बाकी जो 5 क्राफ्ट्स है सारे ही बिल्कुल 15 to 20 मिनट्स के अंदर ही आप कंप्लीट कर सकते हो। बहुत ही इजी सा है, सारे ही ब्लू पॉटरी आइडियाज़ है, तो ज़रूरी नहीं कि आप भी ब्लू पॉटरी आइडियाज़ ही ट्राई करो। अगर आप इस तरह के आइडियाज़ ट्राई करना चाहते हो यूजिंग डिफरेंट थीम डिफरेंट कलर्स, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो। ज़रूर से ट्राई करना, मेरे साथ भी शेयर करना, बताना कमेंट सेक्शन में कि ये सारे आइडियाज़ आपको कैसे लगते हैं। तो देखो अब ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है। थोड़े बहुत और इसमें डिटेल्स ऐड करूँगी यूजिंग दिस 3D आउटलाइनर। डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन भी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप चाहो तो एक्रिलिक पेंट से भी डिज़ाइंस बना सकते हो, बट मुझे इस तरह से 3D आउटलाइनर से ही बनाना था, तो मैंने इसको इस तरह से ही रखा है। अब इसको आप ये ऐसे ही यूज़ कर सकते हो, मतलब इसके नीचे आप बेस अगर नहीं देना चाहो तो आप इसको एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हो। सिर्फ इसके ऊपर बहुत अच्छे से वार्निश कर देना सो दैट ये वाटरप्रूफ बन जाए एंड इसको आप सालों साल यूज़ कर सकते हो। मुझे इसको थोड़ा सा हाइट देना था और जिस तरह से एक चौकी काइंड ऑफ होता है वैसा चाहिए था, तो यहाँ पे मैंने ये दिवाली के बचे हुए जो दिए होते हैं पुराने वाले, उसे ही मैंने यूज़ किया है एज इट्स बेस। तो यहाँ पे ये सारे पेस्ट करने के बाद इसको बेस को मैंने पूरा ब्लू कलर से कंप्लीट कर दिया है सो दैट ये पूरा एक ही पार्ट लगे। एंड देन इसके ऊपर आप कैंडल्स स्टाइल कर सकते हो, इसके ऊपर आप कोई भी आइडल्स रख सकते हो। इसको आप ऐसे ही स्टाइल भी करोगे तभी भी बहुत अच्छा लगेगा। इसमें आप डिफरेंट प्लांट्स रख के जो प्रोपगेशन सेंटर होता है उस तरह से भी बनाओगे तभी भी ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लगेगा। ज़रूर से रिक्रिएट करना और मेरे साथ भी शेयर करना कि आपने इसको किस तरह से स्टाइल किया है।
एंड फाइनली द लास्ट वन, जिसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये फेविकॉल का बॉटल। इसको अच्छे से क्लीन करने के बाद इसके दोनों साइड्स में मैं हैंडल बनाऊंगी, तो इसलिए यहाँ पे मैं मोल्डेड क्ले का यूज़ कर रही हूँ। तो जब भी आप इस तरह के बॉटल्स में हैंडल्स बनाते हैं, सबसे पहले मोल्डेड क्ले को अच्छे से ड्राई करें एंड देन पेस्ट करें, बिकॉज इस तरह से अगर आप पहले ही पेस्ट करोगे तो ये उसका शेप नहीं लेगा। तो अच्छे से ड्राई होने के बाद इसको और थोड़े से मोल्डेड क्ले के साथ अच्छे से पेस्ट कर देना है एंड देन इसको ड्राई करना है। उसके बाद आप इस पर कलर्स ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले इन सारे को मैं पेस्ट कर दूंगी, मतलब दोनों तरफ हैंडल पेस्ट कर दूंगी अच्छे से। जब फिक्स हो जाए उसके बाद इसके ऊपर जेसो का अप्लाई करके एंड देन इसके ऊपर ब्लू पॉटरी कलर थीम में रखना है, तो इसलिए अगेन यूजिंग द ब्लू कलर एंड वही जो पेपर कटिंग्स बचे हुए थे उसमें से ही मैंने यहाँ पे भी यूज़ किया है। इसको भी कंप्लीट करेंगे, बहुत इजी है। अगेन सिर्फ ड्राइंग टाइम को छोड़ के ये 5 to 10 मिनट्स में ही क्रिएट हो जाएगा। सारे ही आइडियाज़ आपने देखा काफ़ी ज़्यादा बेसिक है, स्टिल ईच एंड एवरी वन लुक्स सो प्रिटी। आई होप आपको भी ये सारे आइडियाज़ इतने ही पसंद आए होंगे जितना ये सारे आइडियाज़ मुझे पसंद आए हैं। मेरे घर के डिफरेंट कॉर्नर्स में मैंने इन सारे को स्टाइल किया है एंड आप भी इस तरह से बहुत सारे आइटम्स एक ही थीम पे बना के एंड पूरा डिफरेंट ओकेशंस पे आप डिफरेंट थीम के डेकोरेशंस अपने घर पे भी कर सकते हो। आई होप ये सारे आइडियाज़ पसंद आए हैं। अगर कुछ भी पसंद आया हो वीडियो में तो एक लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।